हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन 2D का कुछ फार्मूला। देखिए, ये फार्मूला है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये होता है आधार गुणे ऊंचाई। दूसरा नंबर फार्मूला है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ये सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला ये होता है 1/2 D1 इंटू D2। D1 D2 ये बिकड़ है, ये D1 मतलब पहला बिकड़, D2 मतलब दूसरा बिकड़। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का बिकड़ होता है कड़ी में अंडर रूट मतलब रूट में L² प्लस B²। आयत का परिमाप 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा मतलब भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल अगर बिकड़ दिया हो तो बिकड़ का स्क्वायर बटे 2, बिकड़ गुणे बिकड़ बटे 2। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। वर्ग का बिकड़ होता है कड़ी में 2 गुणे भुजा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कड़ी 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है मध्यिका गुणे मध्यिका बटे कड़ी 3। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है जब अंतर्वृत्त बना हो तो भुजा बटे 2 कड़ी 3। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या जब वृत्त बार बार बना हो तो भुजा बटे √3। आते हैं अगले पे। यहाँ देखिए दोस्तों, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई रूट में 3/2 गुणे भुजा। उसके बाद वृत्त पे आते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल πr², उसकी परिधि 2πr। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr² बटे 2। अर्धवृत्त की परिधि 36/7 गुणे r। तिरकन का क्षेत्रफल θ/360 गुणे πr²। चाप की लंबाई θ/180 गुणे πr। रास्ते का क्षेत्रफल 2a कोष्ठक में L प्लस B प्लस माइनस 2a। ये माइनस तब हम यूज करते हैं जब रास्ता अंदर की तरफ हो, और प्लस का यूज करते हैं जब रास्ता बाहर बाहर हो। ये कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला है, ये होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कड़ी में S और कोष्ठक में S माइनस A, कोष्ठक में S माइनस B, S माइनस C। यहाँ होता है ये S बराबर A प्लस B प्लस C/2 और S बराबर अर्ध परिमित।